हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने आगे का पार्ट डिस्कस किया था सॉइल के, और हमने देखा था कि अलग अलग टाइप की सॉइल होती है। पार्टिकल साइज के बेसिस पे हमने अलग अलग सॉइल डिस्कस की थी, जैसे सैंडी सॉइल, स्लिट सॉइल, क्ले सॉइल एंड लॉमी सॉइल के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, आज की क्लास में हम कुछ सॉइल की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कि सॉइल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो लिखते हैं बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल, क्या प्रॉपर्टीज होती है सॉइल की, है ना, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे बेटा हम परकोलेशन। ठीक है, परकोलेशन या परकोलेशन रेट का मतलब क्या होता है, तो लिखते हैं बेटा, परकोलेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी of the soil by which it allows the flow of water through the soil. ठीक है, percolation can be defined as the property of the soil by which it allows the flow of water through the soil. ठीक है, सॉइल में से वाटर का नीचे जाना बेटा ग्राउंड में, इसी को बोलते हैं परकोलेशन। ठीक है, कुछ सॉइल जो होती हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उनके अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो कम ही पानी नीचे ग्राउंड तक जा पाता है। लेकिन कुछ जो सॉइल होती है उसके पार्टिकल का साइज बड़ा होता है या फिर कम वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, तो इस वजह से ज्यादा पानी जो है वो उनके पार्टिकल्स के बीच में से निकल के ग्राउंड वाटर के अंदर चला जाता है, तो इसी रेट को बोलते हैं हम परकोलेशन। तो हमने ये लिखा है बेटा, परकोलेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल बाय विच इट अलाउज द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू देम। ठीक है, यहाँ पे थ्रू देम कर लेना, या फिर एक ही बात है, थ्रू देम या फिर थ्रू दी सॉइल। तो इसको इसी को बोलते हैं परकोलेशन। आगे लिखते हैं बेटा हम और पॉइंट, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसको रफ करके पॉइंट लिखते हैं आगे। The rate at which water percolates or moves through the soil, ठीक है, is called परकोलेशन रेट। ठीक है, इसका लिखते हैं बेटा, रेट ऑफ परकोलेशन मे वेरी इन डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल। ठीक है, अलग अलग सॉइल पर डिपेंड करता है कि उसकी परकोलेशन रेट क्या होगी। और परकोलेशन रेट का मतलब क्या होता है बेटा, कि जो सॉइल के पार्टिकल्स है या फिर सॉइल से जितना पानी वापस आता है, ठीक है, जितना पानी हमें मिलता है उसको बोलते हैं बेटा परकोलेशन रेट। ठीक है, कुछ सॉइल में से जब वाटर को गुजारा जाता है, वाटर को मूव कराया जाता है तो कम वाटर मिलता है। कुछ सॉइल के अंदर से अगर वाटर को गुजारा जाता है, वाटर को डाला जाता है उस पे, तो नीचे जो वाटर है हमें वो ज्यादा मिलता है, क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी सॉइल की कम है। ठीक है, इसके बाद लिखते हैं बेटा हम एक नेक्स्ट पॉइंट। हमने ये देख लिया कि परकोलेशन जो है रेट जो होती है परकोलेशन की वो अलग अलग होती है सॉइल के अंदर।
some soil absorb water while other soil allows to move through it। ठीक है, कुछ सॉइल जो होती है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है, लेकिन कुछ सॉइल के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वाटर को मूव करा देती है। तो बेटा जो परकोलेशन है, परकोलेशन का मतलब क्या है कि आपने एक सॉइल ली, सॉइल के अंदर से वाटर को गुजारा और आपको जो वाटर मिला, जब वाटर उस सॉइल में से होके वापस आया तो कितना वाटर मिला है आपको, ज्यादा मिला है या कम, इसी को बोलते हैं परकोलेशन रेट। अब हर सॉइल की परकोलेशन रेट अलग अलग होती है। ठीक है, सॉइल की वैरायटी पे डिपेंड करती है कौन से टाइप की सॉइल है। तो सम सॉइल एब्जॉर्ब वाटर, कुछ सॉइल की वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, कुछ सॉइल की वाटर एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो कम होती है। तो इसी को बोलते हैं हम परकोलेशन। ठीक है, अब परकोलेशन रेट जो है उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो हम एक फॉर्मूला लिखेंगे छोटा सा। ठीक है, और आगे के पॉइंट लिखते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसके बाद में हम पॉइंट लिखते हैं और साथ ही साथ परकोलेशन रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं तो वो लिखते हैं। लिखते हैं बेटा, परकोलेशन रेट कैन बी कैलकुलेटेड बाय, ठीक है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा ml और पर मिनट में। ठीक है, जैसे अमाउंट ऑफ वाटर, कितना अमाउंट ऑफ वाटर लिया है आपने ml में उसको लिखना है, और साथ ही साथ परकोलेशन टाइम को, ठीक है, जो कि लिखना है मिनट में। तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सॉइल के परकोलेशन रेट को, जितना आपने वाटर लिया है और जितने मिनट में वाटर परकोलेट हुआ है उस सॉइल के अंदर से बाहर निकला है। ठीक है, तो अलग अलग सॉइल की अलग अलग परकोलेशन रेट होती है बेटा। सैंडी सॉइल हैज हाईएस्ट rate of percolation because it is very loose। ये कैसी होती है, काफी लूज होती है। ठीक है, whereas clay soil is very compact। क्ले सॉइल जो होती है वेरी कॉम्पैक्ट होती है, काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट होती है, एंड हैज लोएस्ट रेट ऑफ वाटर परकोलेशन। ठीक है, लोएस्ट रेट ऑफ वाटर परकोलेशन। साथ ही साथ जो क्ले सॉइल है इज बेस्ट फॉर, यहां पॉइंट लिख देता हूं बेटा एक और, clay soil is best for paddy crop। ठीक है, जो धान की फसल होती है उसके लिए पैडी क्रॉप बहुत ही जो धान की फसल होती है, जो पैडी क्रॉप होती है उसके लिए ये क्ले सॉइल बहुत ही सूटेबल होती है। क्यों होती है बेटा, क्योंकि इसमें से वाटर इतना जल्दी नहीं निकलता है, नीचे ग्राउंड में नहीं जाता है। ठीक है, जमा रहता है क्योंकि ये कॉम्पैक्ट है, इसके बीच में स्पेसेस काफी कम है। ठीक है, काफी छोटे पार्टिकल है।
सैंडी सॉइल जो है, सैंडी सॉइल के पार्टिकल का साइज बड़ा होता है तो वाटर इनके अंदर से जल्दी बाहर निकल जाता है, पर्कोलेशन रेट जो होती है इसलिए सबसे ज्यादा किसकी है, सैंडी सॉइल की। जितने ज्यादा पार्टिकल बड़े होंगे उतना ही ज्यादा पर्कोलेशन रेट हाई होगी। तो हमने देखा है सैंडी सॉइल के पार्टिकल सबसे बड़े हैं तो इसीलिए रेट भी क्या है पर्कोलेशन की ज्यादा। क्ले सॉइल के पार्टिकल्स देखे थे हमने, सैंडी सॉइल कंपैरिजन में कम है और इसीलिए वाटर इसमें से जल्दी निकल नहीं पाता है, इसलिए पर्कोलेशन रेट कैसी है इसकी, लो है, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट सॉइल होती है। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं पर्कोलेशन रेट को, तो जितना वाटर आपने यूज किया है और जितना वाटर को बाहर निकलने में या फिर पर्कोलेशन होने में टाइम जितना लगा है उसके साथ में आप देख सकते हैं अलग अलग सॉइल के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करके जितनी आपको पर्कोलेशन रेट मिलेगी उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि किसके अंदर पर्कोलेशन रेट ज्यादा है, किसके अंदर पर्कोलेशन कम है। ठीक है, पर्कोलेट रेट किस में ज्यादा होगी, जिसके पार्टिकल का साइज बड़ा होगा। पर्कोलेशन रेट किसकी कम होगी, जिसके अंदर पार्टिकल का साइज छोटा होगा। अब क्ले सॉइल जो होती है ये कॉम्पैक्ट है, इसके अंदर वाटर जमा रहता है, जल्दी ग्राउंड में नहीं जाता, तो इसीलिए पैडी क्रॉप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैडी क्रॉप को वाटर की जरूरत होती है, काफी ज्यादा वाटर के जमा होने की जरूरत होती है। ठीक है, चावल की फसल जो होती है तो उसके लिए क्ले सॉइल का यूज किया जाता है। नोट डाउन कर लीजिए इसको और ये जो है फॉर्मूला भी बना लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, आगे लिखते हैं बेटा हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेकंड नंबर पे जो कि है मॉइस्चर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो कि है मॉइस्चर। ठीक है, सॉइल कंटेन्स some water in it which is called moisture of soil। ठीक है, जो सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में वाटर होता है बेटा, सॉइल के अंदर जितना वाटर कंटेंट प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, मॉइस्चर। ठीक है, मॉइस्चर is present as thin film around the soil particles। ठीक है, जो मॉइस्चर होता है वो एक थिन फिल्म की फॉर्म में सॉइल पार्टिकल्स के साथ में प्रेजेंट होता है। ठीक है, moisture
content is important is absorbed by the plant roots। ठीक है, ये जो मॉइस्चर कंटेंट होता है इसको कौन एब्जॉर्ब करता है बेटा? तो प्लांट रूट एब्जॉर्ब करती है। तो आप समझ सकते हैं, सो द मॉइस्चर कंटेंट is important for the growth of crops। ठीक है, तो मॉइस्चर क्या होता है बेटा? हमने पहले लिखा कि मॉइस्चर क्या होता है, सेकंड प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखी कि परकोलेशन का मतलब क्या होता है। फिर इसके बाद में देखा हमने परकोलेशन रेट का मतलब क्या होता है, परकोलेशन रेट किस में ज़्यादा किस में कम होती है, कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड डिस्कस कर रहे हैं बेटा हम मॉइस्चर को। तो मॉइस्चर क्या होता है कि सॉइल में जितना भी पानी होता है बेटा, जितना भी पानी स्टोर होता है उसे बोलते हैं हम मॉइस्चर। ठीक है, सॉइल के मॉइस्चर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो सॉइल कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, इट इज कॉल्ड मॉइस्चर ऑफ द सॉइल। अब इसके बाद जो मॉइस्चर है वो कैसे प्रेजेंट होता है? तो बेटा सॉइल के पार्टिकल्स के साथ में एक थिन फिल्म की फॉर्म में ये मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कौन करता है? तो एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट की रूट्स। ठीक है, अपने ग्रो होने के लिए, जर्मिनेट करने के लिए प्लांट को। तो ये मॉइस्चर कंटेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर दी ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स या फिर प्लांट। ठीक है, क्रॉप का मतलब क्या होता है? जो कि प्लांट्स एक लार्ज एरिया में कल्टीवेट किए जा रहे हैं, ग्रो किए जा रहे हैं, उसे बोलते हैं हम क्रॉप्स। तो मॉइस्चर है सेकंड प्रॉपर्टी। मॉइस्चर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे परकोलेशन रेट इंपॉर्टेंट है ऐसे ही मॉइस्चर कंटेंट भी सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसके बाद में हम लिखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखी हमने, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखी बेटा हमने कि कैसे वाटर परकोलेट हो सकता है, परकोलेशन लिखा। सेकंड लिखा हमने मॉइस्चर। थर्ड है वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, या फिर सिंपली बोल सकते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसमें लिखते हैं बेटा एवरी सॉइल हैज डिफरेंट वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी which depends upon
how the how porous the soil is। ठीक है, हर सॉइल की एक डिफरेंट वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है बेटा, और ये कैपेसिटी किस पर डिपेंड करती है कि सॉइल कितनी पोरस है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं बेटा, loamy and clay soil has porous nature, hence retain water in large quantities। ठीक है, जो लोमी सॉइल और क्ले सॉइल इसके पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो इसीलिए ये वाटर को एब्जॉर्ब इजीली कर सकती है ना, और वाटर को इजीली एब्जॉर्ब कर सकती है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा वेजिटेशन भी इन्हीं सॉइल के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, लोमी सॉइल और जो क्ले सॉइल होती है वो क्या करती है, वाटर को रिटेन करती है, वाटर उनके अंदर रहता है काफी देर तक, इसीलिए इसमें वेजिटेशन ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, सैंडी सॉइल वेयर एज डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर, हेंस डू नॉट सपोर्ट मच वेजिटेशन। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट देखा हमने कि मॉइस्चर कंटेंट किसमें ज्यादा होता था, क्ले सॉइल के अंदर, और वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी किसके अंदर ज्यादा है, लोमी और क्ले सॉइल के अंदर। ठीक है, तो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इनको वाटर काफी देर तक रखने की इनके अंदर कैपेसिटी है, और इसी नेचर की वजह से, इसी पोरस नेचर की वजह से इनमें वेजिटेशन ज्यादा देखने को मिलता है। सैंडी सॉइल डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर, सैंडी सॉइल जो है वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, इसीलिए इसमें वेजिटेशन भी इतना ज्यादा नहीं होता है, बहुत ही कम प्लांट डेजर्ट में आपको देखने को मिलते हैं। तो इसे बोलते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। तो हमने लिखा कि हर सॉइल के अंदर एक डिफरेंट वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है, और ये कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है कि सॉइल कितनी पोरस है। ज्यादा पोरस होगी सॉइल तो क्या होगा कि उसमें वाटर ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगा, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। लोमी सॉइल और क्ले सॉइल का जो पोरोसिटी है वो थोड़ी कम है इस सैंडी सॉइल कंपैरिजन में, इसीलिए इसमें जो वाटर है वो काफी देर तक स्टोर हो जाता है ना, वाटर को रिटेन करती है ये सॉइल, और इसीलिए इसमें ज्यादा क्रॉप्स की ग्रोथ देखी जाती है। ज्यादा क्रॉप्स के लिए सुटेबल जो सॉइल है वो कौन सी है, लोमी एंड क्ले सॉइल। सैंडी सॉइल जो होती है बेटा, सैंडी सॉइल जो है इसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, इनके बीच में स्पेस ज्यादा होता है, तो इस वजह से ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, वाटर इसमें से परकोलेट हो जाता है इजीली, तो इसीलिए ये जो है ज्यादा वेजिटेशन को सपोर्ट नहीं करती है, बहुत ही कम वेजिटेशन देखने को मिलता है, बहुत ही कम प्लांट इसमें ग्रो कर पाते हैं, कैक्टस वगैरह ही जिनको कम पानी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, बबूल है जैसे, पैम ट्री है, तो इस तरीके से आपने देखा होगा डिजर्ट के अंदर काफी कम प्लांट होते हैं क्योंकि वहां पे सैंडी सॉइल होती है। तो इस थर्ड प्रॉपर्टी को भी आप नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है बेटा, इसको रफ करते हैं हम। फोर्थ प्रॉपर्टी को लिखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी है? तो है टेक्सचर। ठीक है, सॉइल टेक्सचर। फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी है? तो सॉइल टेक्सचर। The soil texture is particle size of the soil. ठीक है, different soil has different in पार्टिकल साइज। ठीक है, जैसे सैंडी सॉइल पार्टिकल्स आर लार्जर इन साइज। ठीक है, तो सॉइल टेक्सचर क्या होता है बेटा कि सॉइल के पार्टिकल्स कैसे अलग अलग साइज के, साइज को डिफाइन करता है टेक्सचर का मतलब। और जो बेटा सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल का टेक्सचर जो रहता है, साइज जो है काफी बड़ा है बाकी सॉइल कंपैरिजन में। तो डिफरेंट डिफरेंट सॉइल के डिफरेंट टेक्सचर होते हैं। इसके बाद में बेटा हम लिखेंगे एक और प्रॉपर्टी को। पहले आप इसको लिख लीजिए कि सॉइल टेक्सचर क्या होता है। तो साइज जो है पार्टिकल्स की सॉइल के अंदर, इसी को बोलते हैं हम टेक्सचर। और टेक्सचर अलग अलग होता है, साइज अलग अलग होती है। ठीक है, सैंडी सॉइल हमने देखा था, जिस टाइम सैंडी सॉइल को डिस्कस कर रहे थे, हमने अलग अलग सॉइल को डिस्कस किया, तो हमने देख लिया था कौन सी सॉइल किसकी कंपैरिजन में छोटी है या फिर बड़ी है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। ठीक है, इसके बाद में हम लिखते हैं एक नेक्स्ट और प्रॉपर्टी को, जो कि है 5th नंबर पे, सॉइल कलर। ठीक है, लिखते हैं इसमें बेटा डिफरेंट सॉइल हैव डिफरेंट कलर्स as well due to presence of minerals and nutrients in it. ठीक है, some soil are black in color because of high amount of humus content in it. ठीक है, while the other is red in color due to high amount of iron content. ठीक है, तो बेटा सॉइल जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर की होती है। हर सॉइल का अलग अलग कलर होता है, अलग अलग पर्पस के लिए यूज की जाती है, अलग अलग प्लांट को ग्रो करने के लिए यूज की जाती है। तो अब ये जो सॉइल का कलर है, ये किस पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर मिनरल्स किस अमाउंट में प्रेजेंट है या फिर न्यूट्रिएंट्स कौन से अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, कौन से मिनरल प्रेजेंट है, कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, इस पे डिपेंड करता है बेटा। कुछ सॉइल जो होती है ब्लैक कलर की होती है, और ब्लैक क्यों होती है बेटा? क्योंकि उसमें ह्यूमस का अमाउंट काफी ज्यादा होता है। अब ह्यूमस क्या है? तो डिकेइंग मैटर होता है बेटा, तो इसका अमाउंट ज्यादा होने की वजह से सॉइल डार्क कलर की होती है या फिर ब्लैक कलर की बोल सकते हैं। तो ब्लैक सॉइल जो होती है वो कॉटन की क्रॉप के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ऐसे ही जो रेड सॉइल होती है, वो रेड सॉइल क्यों रेड होती है? क्योंकि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में आयरन कंटेंट होता है।
ठीक है। तो सॉइल का कलर भी एक प्रॉपर्टी है, परकोलेशन रेट भी प्रॉपर्टी है, कितना देर में या फिर कितना जल्दी वाटर जो है उसके उस सॉइल में से बाहर निकल रहा है, तो उसको बोलते हैं हम परकोलेशन। परकोलेशन रेट को हमने डिस्कस किया, हमने सॉइल का कलर देखा, सॉइल का टेक्सचर देखा, वाटर एब्जॉर्प्शन देखा, और साथ ही साथ मॉइस्चर की प्रॉपर्टी को भी हमने डिस्कस कर लिया है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। इसके आगे का पार्ट बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।